जैन बंधुओं, आज मैं आपको पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ भगवान की जीवन गाथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए ध्यान लगा के सुने। हम जनवाणी के महासागर से मोती लाते हैं, चुन चुन मोती लाते हैं। हम पांचवें तीर्थंकर की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुमितनाथ भगवान के हम दर्शन करवाते हैं, हम दर्शन करवाते हैं। हम पांचवें तीर्थंकर की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जैन धर्मावलंबियों, ये कथा जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ भगवान की है। सुमितनाथ भगवान जी का जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशीय राज्य में हुआ था। पांचवें तीर्थंकर कहलाए सुमितनाथ भगवान। सुमितनाथ भगवान ने जग में किया है जग कल्याण, किया है जग कल्याण। जैन धर्म की शीतल सरिता जग में लहराई, सत्य अहिंसा और धर्म की राह दिखलाई, राह दिखलाई। धर्म ज्ञान के दिव्य सरोवर खिले दया के फूल। सर्दी गर्मी या हो वर्षा सब सबके अनुकूल, सब सबके अनुकूल। बाजर बुलबुल एक डाल पर गाए मंगल गीत। बागर बकरी रहे साथ में ऐसी प्रीत की रीत, ऐसी प्रीत की रीत। खेत और खलिहान जहाँ वरदान लुटाते हैं, वरदान लुटाते हैं। हम पांचवें तीर्थंकर की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। बंधुओं, सुमितनाथ भगवान के पिता का नाम मेघप्रभ और माता का नाम रानी सुमंगला था। सुमितनाथ जी के शरीर का वर्ण सुनहरा था और इनका चिन्ह चकवा था। प्रभु सुमितनाथ जी के यक्ष और यक्षिणी का नाम तुम्बरू और महाकाली था। वैशाख शुक्ल और महानक्षत्र दिन अष्टमी का पावन, जागे भाग्य अयोध्या के दिन भाग थे मन भावन, दिन भाग थे मन भावन। रानी सुमंगला जी के उदर से उदय हुआ एक फूल। हुआ अवध में उसी रोज से हर मौसम अनुकूल, हर मौसम अनुकूल। महाराजा श्री मेघप्रभ जी हुए
शरीर लिए भगवान सुमित नाथ जी अयोध्या के राजघराने में जन्म लेते हैं। माता सुमंगला की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। महाराज मेघप्रभ दोनों हाथों से द्रव्य लुटा रहे हैं। अन्न, धन, दान, वस्त्र दान लेने वालों की भीड़ लगी है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। घर घर वंदन बार सजाए जा रहे हैं। सारी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। वेद शास्त्र ज्ञानी लोग मंत्र पाठ कर रहे हैं। सारी अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। नन्हे से सुमित नाथ जी पालने में झूल रहे हैं। स्वर्ण पालना झूल रहे हैं सुमित नाथ भगवान। बैठ के अंगना नार नारिया गा रही मंगल गान। देख के अपनी माँ का मुखड़ा लाल रहा मुस्कान। महारानी माँ देख लाल को मन में रही हर्षाई। दिव्य देवता स्वर्गलोक से पुष्प रहे बरसाए। मेघप्रभ के राजमहल की शोभा कहीं न जाए। हुए अवतरित अवधपुरी में पांचवें तीर्थंकर। सुमित नाथ भगवान कहाए पांचवें तीर्थंकर। दिव्य देवता अवध में जिन दर्शन को आते हैं, जिन दर्शन को आते हैं, हम सुमित नाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं। हम महिमा गाते हैं। सुमित नाथ जी राजमहल में राज वैभव के साथ धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। पिता मेघप्रभ द्वारा राजनीति कूटनीति का ज्ञान अर्जित करते हैं। विद्वानों से ज्ञान सीखते हैं और फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है। उनके विवाह में असंख्य देवी देवता नर नारी सम्मिलित होते हैं। सारी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। विवाह के पश्चात महाराजा मेघप्रभ ने राज का भार सुमित नाथ को सौंप दिया और स्वयं महारानी सुमंगला के साथ विश्राम करने लगे। सुमित नाथ जी करने लगे फिर राज्य का संचालन। इंसाफ न्याय में सर्वोत्तम था उनका अनुशासन। राजा प्रजा सभी सुखी थे, कहीं न कष्ट कलेश। सुमित नाथ जी ने फैलाया शांति का संदेश। क्षमाशील वो बचपन से थे, देते क्षमा का दान। छोटे बड़े हर ज्ञानी जनों का करते थे सम्मान। कड़ा दंड ना देते किसी को सुमित नाथ भगवान। बड़े दयालु राजाओं में थी उनकी पहचान। सुमित नाथ भगवान की सब जयकार लगाते हैं, जयकार लगाते हैं। हम सुमित नाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। युवा अवस्था में भगवान सुमित नाथ ने वैवाहिक जीवन के साथ साथ राज्य का भी संचालन किया। उनके राजकाल में कहीं कोई संकट
कहीं कोई दोष नहीं था। समस्त साम्राज्य आनंद मंगल के साथ जीवन यापन कर रहा था। राजा का प्रजा के ऊपर बड़ा स्नेह था। सुमितनाथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के राजा थे। उनकी दयालुता के चर्चे पूरे राज्य में फैले थे। किसी को भी दंड नहीं देते थे, सबको क्षमा कर देते थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। मेघराज इंद्र की पूरी कृपा दृष्टि थी उनके राज्य में। भरपूर वर्षा होती थी। नदी तालाब सरोवर हमेशा भरे रहते थे। राजकाज से उब गए थे मन में जगावे राग, राजमहल के सुख वैभव से छूट रहा अनुराग, लगने लगा था सुमितनाथ को नश्वर है संसार, दुनिया की हर शय पर है बस मृत्यु का अधिकार। कोई नहीं है अमर यहाँ पर, सभी को जाना है, मृत्यु माता का आंगन ही सबका ठिकाना है, जो है यहाँ का यही रहेगा, साथ न कुछ भी जाए, फिर किस कारण से मानव तन यहाँ रहा ललचाए। पुत्र को अपने सुमितनाथ जी पास बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। हम सुमितनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सुमितनाथ जी के मन में वैराग जाग जाता है। एक दिन वो अपने पुत्र को बुला के राजनीति कूटनीति का ज्ञान देकर सारा राज्य पुत्र को सौंपकर भगवान सुमितनाथ जी ने वैशाख शुक्ल नवमी को 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और 20 वर्षों की कठिन साधना के उपरांत भगवान सुमितनाथ जी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की और तीर्थंकर के पद पर आरूढ़ हुए। असंख्य पशुओं के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके चैत्र शुक्ल एकादशी को सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। वैशाख शुक्ल नवमी